हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो मैंने स्टार्ट की है आज दोपहर के बज चुके हैं 3। ठीक है, तो 3 बज चुके हैं और चाय बनाने वाली हूँ मैं अभी। तो ये सूट मैंने निकाले हैं अपने लिए। इनमें से कौन सा बनाऊंगी कौन सा नहीं बनाऊंगी वो पता नहीं। तो ये देखो, एक सूट तो ये है, ये ऐसे है। एक तो ये सूट है, एक है ये, और ये मैंने आपको दिखाया ही था। इसकी तो कुछ अलग ही ड्रेस बनाऊंगी। और ये सूट है येलो, ये बनाऊंगी मम्मी का। ये देखो इस तरीके से इस पे कढ़ाई है। ये देखो इस पे भी लाइनिंग लगेगी, तो लाइनिंग लेके आऊंगी। इनकी कुछ की ले आई मैं लाइनिंग, कल गई थी और 2-3 सूटों की रह गई है अभी लानी, तो वो फिर कल परसों लेके आऊंगी। ये देखो, ये जो लिफाफा है इसमें लाइनिंग है सारी। तो ये लाइनिंग कल मैं लेके आई, 1-2 सूटों की मिली नहीं, तो उन पे ना डाई करवानी पड़ेगी। डाई करवाने के बाद फिर जो है ये सिलेंगे। तो जिन जिन की आ गई थी पहले उनको सिल लेती हूँ और डाई फिर करवा के फिर उनको लगूंगी। ठीक है, तो आज मैंने क्या कुछ बनाया। आज मेरा बना है 1.5 सूट। 3 बज चुके हैं और ये देखते हुए एक आधा पीस शाम तक और निकालूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं अभी चाय रख लेती हूँ, चाय बना के पी के और फिर जो है लगेंगे अपने काम पे। ठीक है, और सर्दियाँ हो गई हैं शुरू, कोटी अपनी संभाल ली है। तो घर में ज़्यादातर मेरे यही जो है स्वेटर मिलेगी, दिखेगी आपको व्लॉग में, क्योंकि ये ना हल्की सी है, पतली सी, ना तो ज़्यादा मोटी है ना पतली है। ठीक है, और इस तरीके से ये बिल्कुल ओपन है ना, तो इसको ही मैं ज़्यादा डालती हूँ घर में। बाकी ज़्यादा ठंड होगी तो ज़्यादा मोटी स्वेटर निकाल लेंगे। तो चलिए फिर थोड़ी सी देर में मिलती हूँ आपसे चाय बना के पी के। ये भी सही कर दिया था, इसी को सीधा करना पड़ेगा। मैं बनाऊनी है अपना व्लॉग, अपनी वीडियो। तेनू ले लवा केड़ी ਆਹੀ ਜੈਂਪਰ ਵਾਲੀ है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆਂਟੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ। ਆਹੀ अच्छा वाली, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ आज आई नहीं, कल ਨੂੰ फिर लेके जाऊंगी। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਹੈ। एक यो सिला है भाई, करें इसमें सीधा। एक ये पैंट सिली थी रात ने, इसका इंटरलॉक करना रह रहा। एक यो पाया, इसका इंटरलॉक करना। ठीक जी, हाँ भी कॉटन का है। हाँ ग्रेस कॉटन, सोहना सूट होता। हाँ देख ला, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। चल कर ले रील होना, रील। हाँ हाँ, रील आ ही लगनी है ਇਹਦੇ हाँ ग्रेस कॉटन। हाँ तेरा लफाफा ग्रेस कॉटन है। ग्रेस कॉटन है। ग्रेस कॉटन फड़ा ते पुट्ठे कर लो सी पाई इधर करने। और ले तेन वीडियो च दिखोगी, तू देखी कल ਨੂੰ। ले देख कर दे हैं क्यों की होया? हाँ ये सही है। तो ये देखो, ये जो सलवार थी ये मैंने कंप्लीट नहीं की। चाय बनाई, चाय बना के के बाद पीने के बाद फिर जो है मैं काम में लग गई थी घर के में, और फिर मैं चली गई थी कहीं पे। तो फिर ये काम कोई भी हुआ ही नहीं।
और अभी जो है मेरा शाम का खाना वाना सब सारा काम हो गया है कंप्लीट। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए व्लॉग का एंड भी नहीं किया है और कमेंट भी आ रखे हैं वीडियो पे 2 बहनों के कि दीदी ज़रूर से ज़रूर बताना, तो रिक्वेस्ट उन्होंने कर रखी थी कि फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं उनके कमेंटों के जवाब दे देती हूँ। तो उन्होंने, एक बहन ने तो लिख रखा था कि दीदी गला मेरा, आगे का गला 7.5 इंच का है, पीछे का गला है 9.5 इंच, डीप गला है, तो इसमें मैं तीरा कितना रखूं जरूर बताना, है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर पीछे का गला आपका 9.5 इंच है ना, तो फिर मैं एक बार फोन को लगा लेती हूँ स्टैंड पे, क्योंकि ऐसे हाथ ना दुखने लग जाता है फिर। तो ना जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पीछे का गला मेरा 9.5 इंच है और आगे का गला है 7.5, और दोनों गले चकोर रखने हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, 5.5 इंच तीरा रख सकते हैं, 6.25 भी रख सकते हैं, ठीक है। 5.5 आप रख लीजिए, क्योंकि जो चकोर गला होता है वो नीचे से ज्यादा इस तरीके से चकोर में जैसे फैला हुआ होता है ना, तो आप 5.5 रख लेंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी कुर्ती की। तो आप 5.5 इंच रख लीजिए तीरा, ठीक है, क्योंकि 9.5 डीप में चला जाता है गला। तो डीप में अगर जैसे 9.5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, है ना, 11-12 तक, तो उसमें आप फिर जो है 12 हो गया, जैसे ज्यादा ही अगर किसी को डीप चाहिए तो फिर आप 5.5 से कम कर सकते हैं, लेकिन 5.5 तीरा जो है रखना ही पड़ेगा। कई बार 5 इंच रख लेते हैं, जैसे ज्यादा ही अगर डीप है 12-13 इंच तक, ठीक है। तो 5.5 इंच आप तीरा रख लीजिए अपनी कुर्ती का, चकोर गला है तो, ठीक है। और अगर 6.25 भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पीछे से जितना डीप गला होगा उतना ही आपने जो है तीरा कम करना होता है। और एक चीज आप इसमें ये कर लीजिएगा, जो आप ये पीछे की जो ये काट डालते हैं ना, जो पीछे के आर्म होल की कटिंग करते समय, उसमें जैसे कि जो कॉर्नर से हम गोलाई डालते हैं पीछे के आर्म होल की, तो उसमें जैसे नॉर्मल गला होता है उसमें 1.5 इंच हम डाल लेते हैं, तो ये जो डीप गला होगा ना, इसमें हम 1 इंच की ही उसमें गोलाई डालेंगे पीछे के आर्म होल में, ठीक है, क्योंकि उसमें जो गोलाई हम डालेंगे ना, ये भी हमारी ऐसे अंदर से जाएगी। अगर हम बाहर से ऐसे डाल देंगे ना, तो फिर यहाँ से जो कपड़ा है वो ऐसे इकट्ठा होगा, क्योंकि गला पीछे से खुल जाएगा, डीप हो गया तो गला अपने आप ही खुल जाता है पीछे का, है ना। तो फिर पीछे से ये गोलाई भी आपने 1 इंच पे करनी है बैक आर्म होल की, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी कटिंग कर लीजिए कुर्ती की और परफेक्ट आएगी, फिर आप बताना कमेंट में, ठीक है। और एक बहन का कमेंट था कि हाँ, और एक बहन का कमेंट था कि मेरे आर्म होल टाइट होते हैं, मैं किसी भी टेलर से सूट सिलवाती हूँ तो मेरे सारे सूटों के आर्म होल टाइट क्यों होते हैं दीदी, इस बारे में बताना है। तो ये तो टाइट इसलिए होते हैं क्योंकि टेलर जो सूट सिलते हैं बिल्कुल फिटिंग में सिलते हैं और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, है ना। तो आपको ये अगर आर्म होल टाइट लगते हैं तो आप टेलर को जाके बताइए कि मेरे आर्म होल सभी सूटों के टाइट होते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा लूज रखिए, ठीक है। या फिर वो कटिंग में ऐसा होता है जैसे कि जो टेलर होते हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट जो है नाप लेते हैं और बिल्कुल फिटिंग में आपका जो है आर्म होल भी वो बिल्कुल ऐसे ही फिटिंग में कटिंग करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैंने भी देखा है, जैसे आर्म होल कुर्तियों के टेलर ना कई बार 6.5 इंच भी कटिंग कर लेते हैं, तो मैंने 7 इंच से कम कभी भी आर्म होल कुर्ती का कटिंग नहीं किया, ठीक है। अगर नॉर्मल साइज है, फिर भी अगर किसी बच्ची का है तो भी मैं 7 इंच आर्म होल जरूर लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर प्लेट डाल देती हूँ उसमें, तो वो आर्म होल फिर बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो आर्म होल भी ज्यादा छोटा कटिंग करते हैं ना, फिर भी जो है हमारे आर्म होल कुर्ती के टाइट होते हैं। तो आप ये चीज टेलर को बोल के सही करवा सकते हैं अपनी कुर्ती में, कि उनको बोलो टेलर को जाके कि मुझे ये ज्यादा फिटिंग में आर्म होल जो है कंफर्टेबल नहीं रहते हैं मेरी कुर्ती, तो आप इसको थोड़ा सा लूज करके कटिंग कीजिए, ठीक है। तो आप उनको समझा सकते हैं, जो भी आपकी कुर्ती में आपको पहनने में प्रॉब्लम होती है वो चीज आप टेलर को अच्छे से जाके समझाओ कि भी यहाँ पे ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। तो क्योंकि बहन बोल रही है कि मैं सभी किसी भी टेलर से सिलवाती हूँ, सभी के
जो है सिले हुए सूटों में आर्म होल मेरे टाइट होते हैं, तो आप उनको बताओ। और की जो बनावट होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है ना, क्योंकि कईयों के यहाँ से ये चीज भारी होती है, कईयों के पीछे से भारी होती है, कईयों की ये चीज ही भारी होती है, कई लेडीजों की, है ना। तो इसकी वजह से भी आर्म होल कस्टमर की बॉडी देख के भी हमने कई बार करनी पड़ जाती है फिटिंग वगैरह, आर्म होल की कटिंग वगैरह, तीरा वगैरह, ठीक है। और गले के हिसाब से भी तीरा जैसे हम लेते हैं, तो आप उनको ये चीज जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो टेलर को आप समझा सकते हैं कि भाई यहाँ से ये चीज मुझे ऐसे होती है तो आप इसको ठीक करो, तो उन्होंने कर देना है, ठीक है। क्योंकि वो फिटिंग में बनाते हैं ना कुर्ती, तो इस वजह से फिर वो आपको टाइट रहती है। आप उनको बोलिए कि भाई मेरे सभी कुर्तियों में इस तरीके से आर्म होल टाइट होते हैं, तो आप ये जो है चीज मेरी ठीक कीजिए, है ना। तो ऐसे हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे जो सूट हैं वो सारे खराब हो गए हैं और उनके आर्म होल टाइट हैं, तो उनको हम कैसे ठीक करें, तो ठीक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, जो बाजू होगी, बाजू को आपने खोल देना है, बाजू को निकाल देना है। बाजू को निकालने के बाद अगर आप ये करोगे ना कि भाई मेरा आर्म होल जो है वो टाइट है, तो हम यहाँ से जो ये सिलाई यहाँ से नीचे जाती है ना, इस सिलाई को हम खोल देंगे तो आर्म होल हमारा खुल जाएगा, है ना। तो क्योंकि नॉर्मल जो घरों में जो लेडीज होती हैं वो ऐसे ही करती हैं। अगर यहाँ से सूट हमारा टाइट है, आर्म होल टाइट है, तो यहाँ से जो सिलाई होती है इस सिलाई को खोल देंगे कि चलो हमारा आर्म होल भी खुला हो जाएगा और जो है सही हो जाएगा, टाइट नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होगा, आर्म होल तो आपका खुला हो जाएगा, लेकिन जो ये फिटिंग होती है ना नीचे वाली, यहाँ से आपका सूट जो है लूज रहेगा, इस तरीके से ये खुला खुला रहेगा, है ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बाजू को निकालना पड़ेगा आर्म होल खोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने कटिंग ही छोटा किया है आर्म होल, ठीक है। कटिंग छोटा किया है, इस वजह से ही आपको ये टाइट होता है। यहाँ से जो सिलाई होती है वो बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाती है ना। तो आप उसको खोलिए, खोलने के बाद यहाँ से 1 इंच आर्म होल को कटिंग कीजिए यहाँ से, ठीक है। कटिंग करने के बाद उसमें अच्छे से गोलाई डालने के बाद जितना भी, जैसे कि आपको कम टाइट है, ज्यादा टाइट है, उस हिसाब से आप उसको कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद फिर आप उस पे बाजू अटैच कीजिए, ठीक है। ऐसे फिर आपका आर्म होल जो है ठीक हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो मैं फिर अगली वीडियो में बता दूंगी, जैसे सूटों की मैं कटिंग करती हूँ, तो उस टाइम पे फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी कि टाइट आर्म होल को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 कमेंट आ रहे थे मुझे बहनों के, फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आज जो है बता देती हूँ। और वो रिक्वेस्ट करके मुझसे पूछ रही थी कि दीदी जरूर से जरूर बताना, ठीक है। तो फिर चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। और आप किसी बहनों के अगर कोई और भी सवाल है इस तरीके से सिलाई से रिलेटेड, आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और अगर आप कुछ सीखना भी चाहती हैं तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं इस चैनल पे इसी तरीके से जो भी आप पूछती हैं उसके बारे में बताती हूँ, छोटे छोटे टिप्स जो बताती रहती हूँ सिलाई से रिलेटेड, ठीक है। और पैंट की सिलाई मैंने कल दूसरे चैनल पे लाइव गई थी, उसमें बताई है। तो पैंट की सिलाई अगर जिस भी बहन को नहीं आती है ना, तो ये देखो ये पैंट थी, तो ये मैंने कल लाइव सील के आपको दिखाई है। ये देखो आगे से इसमें बेल्ट इस तरीके से, पीछे इसमें इलास्टिक, लेकिन इसमें मैंने बुकरम नहीं लगाई है। ये जो आगे आपको बेल्ट दिख रही है ना, इसमें बुकरम नहीं है, इसमें इलास्टिक ही है। तो ये पैंट पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है, ना तो यहाँ से चुभती है जो है अपनी, ये कई बार बुकरम हम डालते हैं तो वो चुभती है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगी, बिल्कुल कंफर्टेबल पैंट रहेगी आपकी। और यहाँ से जो है आसन वाली सिलाई है, इसके बारे में भी एक बहन ने कमेंट कर रखा था कि दीदी ये आसन वाली सिलाई आप बताना। तो लाइव फुल पैंट की स्टिचिंग बताई है दूसरे चैनल पे, दूसरे चैनल का नाम है डीके स्टिचिंग, तो उस पर मैं कल लाइव गई थी, उसमें ये सिल के आपको बताया है। और इस तरीके से ये कढ़ाई वाली पैंट थी, ये देखो। और यहाँ से ये सिलाई बिल्कुल भी नहीं खींच रही है, देखिए मैंने इस पे कोई प्रेस नहीं की है अभी, बस सिली है। तो ये देखो, ठीक है। तो उस चैनल पे जाइए, आप लाइव को देखिए। और इस चैनल पे भी मैं वैसे बता दूंगी आगे चलकर, जो आसन वाली सिलाई है जो बहन ने पूछ रखी है,
ठीक है, उसके बारे में। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक जरूर से किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय।